ऑब्जेक्टिव को पूरा होने के बाद वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है। आज का मेरा प्रोजेक्ट है अभी 1.5 घंटे का, जो हमको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के एक पार्ट को हमको डिस्कस करना है। ये मेरा ऑब्जेक्टिव है और ये ऑब्जेक्टिव आज का पूरा हो जाएगा। इसका मतलब मेरा ये आज का प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसीलिए इसको कहते हैं प्रोजेक्ट हैज अ सिंगल सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। When these objectives are reached, the project is known as completed. Project has a finite and a well-defined lifespan. Project एक finite है, जो हमको दिखता है, और उसका एक well-defined time span, lifespan है, और उस lifespan के बाद अंदर में हमको प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना। और क्या होता है, किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने में मैनेजमेंट को आइडियाज को क्लियर होना है। दैट मैनेजमेंट मस्ट हैव अ क्लियर आइडिया, जो मेरा ऑब्जेक्टिव है क्या, व्हाट दिस ऑब्जेक्टिव्स आर, जिससे हमको उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में कोई हमको डाउट ना हो, so that there cannot be any doubts as to when the project is completed. मतलब project has a defined finite time and well defined lifespan. In project, the management must have a clear idea as to what this project, what these objectives are, so that there cannot be any doubt as to when the project is completed. लोगों को कोई कंफ्यूजन हो जाता है प्रोजेक्ट में और प्रोग्राम में। ये दोनों सिनोनिमस हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। आप लोगों को किसी को मालूम है प्रोजेक्ट और प्रोग्राम में क्या डिफरेंस है, या आप लोग यही जानते हैं जो प्रोजेक्ट और प्रोग्राम एक ही होता है? कोई बता सकते हैं आप प्रोजेक्ट और प्रोग्राम में डिफरेंस है या एक ही है? मैंने भी कहा वो सब चीज मटकोर होने के बाद, हल्दी मटकोर होने के बाद, और क्या बोलते हैं, क्या कहा, और भी कुछ कुछ होता है, उसके अंदर कुछ विधि होता है। तो उस विधि होने के बाद जो एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए होता है, 1 घंटे के लिए होता है, आधे घंटे के लिए होता है, और जब वो विधि पूरा हो जाता है तब एट लास्ट शादी की रस्म पूरी होती है। तो शादी का रस्म जो है एक प्रोग्राम है, उसके अंदर बहुत सारे इवेंट्स होंगे। एनुअल डे सेलिब्रेशन एक प्रोग्राम है जिसके अंदर फूड फेट भी होगा, स्पोर्ट्स भी होगा, कोई मिमिक्री भी होगा, एक रोल प्ले भी होगा। ये जो होगा रोल प्ले और मिमिक्री, और ये उसको एक टाइम स्पैन दिया जाएगा जो आपको इतने देर में ये सब खत्म कर लेना है। इसका मतलब क्या है? प्रोग्राम इज यूजुअली लार्जर इन स्कोप, उसका एरिया जो होगा वो बहुत बड़ा होगा, और ये एक्टिविटी ओरिएंटेड होगा, क्योंकि प्रोग्राम के अंदर एक्टिविटीज हैं, एंड इट नॉट नेसेसरीली टाइम बाउंड। प्रोग्राम जो होगा एक टाइम बाउंड के अंदर नहीं होगा, नॉट नेसेसरी। जैसे हेल्थ प्रोग्राम है, एजुकेशन प्रोग्राम है, एग्रीकल्चरल प्रोग्राम है, इंडस्ट्रियल प्रोग्राम है। सो हम कह सकते हैं कि प्रोग्राम जो है उसके अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। हम कह सकते हैं प्रोग्राम may encompass a number of projects. Is that clear to all of you? समझ में आ रही बात? Yes, sir. Yes, sir.
मेरी आवाज आप लोगों को नहीं आ रही है, क्या आ रही है? होता है, एक एजुकेशनल प्रोग्राम होता है, एक एग्रीकल्चरल प्रोग्राम होता है, एक इंडस्ट्रियल प्रोग्राम होता है। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हम कह दें, फिर ज्वाइन कर लीजिएगा अगर टाइम खत्म हो जाता है। एक इंडस्ट्रियल प्रोग्राम जो होगा, गवर्नमेंट का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रोग्राम में क्या होगा? उसपे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होंगे। इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इस पे फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट होगा, इस पे प्रोजेक्ट पावर प्रोजेक्ट होगा। मतलब ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर फर्टिलाइजर एक प्रोजेक्ट है, पावर एक प्रोजेक्ट है। इसलिए हम कह सकते हैं ये जस्टिफाई हो गया जो प्रोग्राम encompasses a number of projects. Is that clear? Project objective must aim at meeting the program objective. प्रोजेक्ट का जो ऑब्जेक्टिव है उसका एम है जो वो प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव को मीट करे। प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव नहीं, प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव है। जो प्रोग्राम का जो ऑब्जेक्टिव है उसको, उस ऑब्जेक्टिव को हमको पूरा करना है। इसीलिए हर प्रोजेक्ट का उस प्रोग्राम के अंदर जो एक्टिविटीज है, उस एक्टिविटीज को अपने टाइम स्पैन के अंदर वो अगर पूरा कर लेता है तो प्रोग्राम भी अपने टाइम स्पैन के अंदर पूरा कर लेगा। अदरवाइज नॉट नेसेसरीली प्रोग्राम का टाइम स्पैन स्पेसिफाइड हो, वो आगे पीछे हो जाता है। So project objectives must aim at meeting the program objective. दोनों में डिफरेंस क्या हो गया तब? प्रोग्राम जो है स्कोप में लार्जर है, स्कोप उसका बड़ा है as compared to obviously. So program is different from a project in that its scope is larger. It is activity oriented. वो एक्टिविटी ओरिएंटेड होता है प्रोग्राम, क्योंकि उसके अंदर एक्टिविटीज क्या है? स्पोर्ट्स एक्टिविटीज है, मिमिक्री है, रोल प्ले है, एंड ब्ला ब्ला, एंड इज नॉट नेसेसरीली टाइम बाउंड। प्रोग्राम क्या है? अचीव होता है किसके थ्रू? अ नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स। सो प्रोग्राम इज अचीव थ्रू अ नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स। प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ब्रॉडर है, लेकिन प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव है स्पेसिफाइड और फोकस्ड है। हम कह सकते हैं प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव्स में बी ब्रॉडर, बट द प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स आर मोर स्पेसिफिक एंड फोकस्ड। प्रोजेक्ट इज वन शॉट मेजर अंडरटेकिंग, लाइक अ थर्मल पावर प्रोजेक्ट। हम कह सकते हैं बहुत सारे थर्मल पावर प्रोजेक्ट होगा, सब में डिफरेंस होगा। इसीलिए हम कहते हैं क्या, जो एक थर्मल पावर प्रोजेक्ट थर्मल प्रोजेक्ट है, लेकिन दो प्रोजेक्ट एक जैसा नहीं। when another thermal power project is undertaken, it will be different from the previous one, obviously. Gati thermal power, Baroni thermal power, क्या दोनों एक है? नहीं है। इसलिए वन शॉट है। Gati thermal power is one shot undertaking. Baroni thermal दोनों का प्लांट्स अलग अलग है, लोकेशन अलग अलग है, रिसोर्सेज अलग अलग है, टाइम स्पैन अलग अलग है। इसीलिए प्रोजेक्ट कॉमन हो सकता है, लेकिन प्लांट एक नहीं हो सकता है, रिसोर्सेज एक नहीं हो सकता है। इसीलिए प्रोजेक्ट इज फॉर सेटिंग अप अ प्लांट, एंड व्हेन द प्लांट बिकम ऑपरेशनल, हम क्या कहेंगे? प्रोजेक्ट को हम कंप्लीट कह दें। क्यों भाई? क्योंकि हमने क्या कहा, हमारा प्रोजेक्ट क्या है? एक प्लांट को सेटअप करना,
ऑपरेशनल हो जाता है, जैसे काटी थर्मल को भेल ने प्लांट को लगाया, और जिस दिन प्लांट लगा उसका टेस्ट ट्रायल हुआ, और टेस्ट ट्रायल के बाद उसने प्लांट को, काटी थर्मल को नेशनल एनटीपीसी या बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को हैंड ओवर कर दिया। इसका मतलब भेल का ये प्रोजेक्ट जो हुआ काटी थर्मल का प्लांट लगाना, वो कंप्लीट हो गया। सो वी कैन से लाइक द प्रोजेक्ट इज फॉर सेटिंग अप अ प्लांट। व्हेन द प्लांट बिकम ऑपरेशनल, द प्रोजेक्ट इज ट्रीटेड एज कंप्लीटेड। प्रोजेक्ट का कोई फिजिकल ऑब्जेक्टिव्स नहीं है, नॉर इज इट इज एंड रिजल्ट। किसी प्रोजेक्ट का एक कोई फिजिकल ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, और उसका एंड रिजल्ट भी नहीं होता है, अलग अलग होता है, चलता जाता है। इट्स गो ऑन, एक्टिविटी होता चला जाता है। सो क्या होता है, हम कह सकते हैं जो हम लोग एक न्यूक्लियर पावर प्लांट को हम लॉन्च करते हैं, या हम एक नई डिटर्जेंट को हम लोग लॉन्च करते हैं, तो क्या है, ये एक्टिविटीज है जो होता चलता है, जो अलग अलग है, एक नहीं है। न्यूक्लियर पावर प्लांट अलग है जिसको हम बनाते हैं, और नए डिटर्जेंट को हम लोग लॉन्च करते हैं, ये भी एक प्रोजेक्ट है। इसीलिए एक्टिविटीज होता चलाता है। इसलिए हम कह सकते हैं goes, that is, as the well-known saying goes, an organization has to keep growing continuously and it cannot remain static. हम कहते हैं go ahead, बढ़ते चलो, मतलब आगे बढ़ते चलो, आगे ग्रो करते चलो कंटिन्यूअसली, कभी भी स्थिर मत बैठो, never remain static. The attempt to grow is for the sake of its survival. Fit for survival के लिए हमको क्लास करना ही है बेटा। Fit for survival के लिए आपको क्लास अटेंड करना ही है। नहीं क्लास करेंगे तो आपकी स्थिति बुरी हो जाएगी, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। So to attempt, अगर आप ग्रो करना चाहते हैं, if you want to attempt to grow, not for Shankar, not for your family, but for your survival, आपको अपने for the sake of the survival of yourself, you have to go, you have to keep going continuously, and you never try to remain static. This is the hard truth, and this is the truth related to the project also. And this is true for all organizations, whether in public or private sector, both. So the organization must look for good business opportunities for its growth, either in the existing line of business or the diversified areas. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, जो आगे बढ़ो, मतलब अगर ऐसी बात होती तो रिमेंस जो एक जो प्रोडक्ट बेचता था वहीं पर रुक जाता, लेकिन नहीं किया। उसको अपने ग्रोथ के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए क्या किया, एक स्लोगन निकाला, कंप्लीट मैन। उसका प्रोजेक्ट क्या हुआ, वो कहा जो हमको ग्रोथ के लिए हमको क्या करना, अपॉर्चुनिटीज देखना है, क्या हम अपने जो अभी हमारा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन है क्या उसी में हम बने रहे, या हम अपने एरियाज को डाइवर्सिफाई करें। तो रेमंड्स ने कहा यस, हमको डाइवर्सिफाई करना होगा, और इसीलिए हमने एक स्लोगन दिया, कंप्लीट मैन। और उसके बाद रेमंड्स ने जो पहले टी शर्ट बनाता था, उसके बाद वो कपड़ा बेचने लगा, उसके बाद वो बेल्ट बेचने लगा, उसके बाद वो जूता बेचने लगा, उसके बाद वो बैग बेचने लगा, उसके बाद कहा जो कपड़ा आपको लेना ही जाने देंगे,